बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। डियर स्टूडेंट, इस वक्त हम अपने टॉपिक के लेक्चर नंबर 5 में मौजूद हैं और आप जानते हैं हम अपने ट्रांसलेशन सेंटेंसेस को टेंसेस की मदद से देख रहे हैं कि फ़िक्रों की क्या पहचान होती है, उसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, फ़िक्र सवालिया कैसे हल करते हैं, बयानिया कैसे हल करते हैं, नफ़ी वाले कैसे हल करते हैं। इन बातों को डिस्कस करते हुए हम ट्रांसलेशन को हल करते हैं और आइए आज के फ़िक्रे देखते हैं। लाहौर बागात के लिए मशहूर है पर फ़िक्रा ख़त्म हो रहा है, और है कि आपको पता है इंग्लिश होती है इज़। सिंपल प्रेजेंट में फ़िक्रा है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में कह सकते हैं। लाहौर इज़ फेमस फॉर गार्डन्स। सेकंड सेंटेंस, इन औरतों के पास जेवर नहीं हैं। औरतों के पास जेवर नहीं है, तो आप जानते हैं कि चूँकि फ़िक्रा जो है वो पोजेशन मिल्कियत को ज़ाहिर कर रहा है, जिसमें हम हैज़ और हैव लगाएंगे, तो इन औरतों के पास जेवर नहीं है। सो दीज वीमेन हैव नो ऑर्नामेंट्स। यहाँ पर हमने हैव जो है मिल्कियत के तौर पर लगाया, हैव नो ऑर्नामेंट्स। तीसरा जुमला, चूल्हे से धुआं उठ रहा है। चूल्हे से धुआं उठ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जुमला है, चूँकि रहा है का फिक्र आया है तो इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे और आई एन जी वर्ब यूज़ होगी। स्मोक इज़ राइजिंग फ्रॉम दी हाथ। यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि चूल्हे की इंग्लिश होती है हाथ। जैसे ये हाथ है, इसी तरह आप इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है हाथ। द स्मोक इज़ राइजिंग फ्रॉम दी हाथ। नेक औरत ने यतीम बच्चे की परवरिश की। चौथा फिक्रा है, नेक औरत ने यतीम बच्चे की परवरिश की। पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है, चूँकि की पर ख़त्म हो रहा है। द नोबल वुमन ब्रॉट अप द ऑर्फन चाइल्ड। द नोबल वुमन ब्रॉट अप द ऑर्फन चाइल्ड। और पांचवा फिक्रा, वो कल से झूठे बहाने बना रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, रहा होगा और वक्त का भी जिक्र आया है। सो ही विल हैव बीन मेकिंग लेम एक्सक्यूज। he will have been making lame excuses since yesterday. He will have been making lame excuses since yesterday. लोग 2 घंटे से आग बुझा रहे थे। आग बुझाने की इंग्लिश होती है एक्सटिंग्विशिंग। द पीपल हैड बीन एक्सटिंग्विशिंग फायर फॉर 2 आवर्स। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला है, चूँकि वक्त का भी जिक्र आया है और रहे थे आया है। द पीपल हैड बीन एक्सटिंग्विशिंग फायर फॉर 2 आवर्स। और सातवां जुमला, मोअज़्ज़िज़ मेहमान इनामात तकसीम कर रहा होगा। द गेस्ट ऑफ ऑनर, मोअज़्ज़िज़ मेहमान, विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्राइजेज़। विल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का जुमला है, विल बी के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्राइजेस। और आठवां फिक्रा, खिलाड़ी 4 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला है, चूँकि वक्त का जिक्र आया और रहे हैं भी आया है, सो इसमें हम हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर द प्लेयर्स प्लूरल आया, तो लिहाजा हम हैव बीन यूज़ करेंगे। द प्लेयर्स हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 4 o'clock। सिंस इस वजह से लगाया चूँकि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, हमें नुक्ता आगाज़ पता लग गया है वक्त काम का, 4 बजे से, लिहाजा सिंस 4 o'clock। अगर 4 घंटे से होता तो फिर 4 o'clock लगाते। तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए उम्मीद है कि आप ग्रामर के इन सेंटेंसेस के जुमलों को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर इनको सही लिखेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। सो लिहाजा इन बातों का ख्याल रखते हुए आप टेंस को बेहतर तौर से समझ सकते हैं। Thank you very much. This was Absar Ahmed on YouTube channel. Please take care of yourself and the people you are around. Allah Hafiz.